नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका से 31 जुलाई को लापता हुई एक युवती के मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने तावड़ू सीआईए पुलिस पर रीगढ़ गांव के एक युवक को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखकर बुरी तरह से पिटाई करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद संगठन के प्रतिनिधियों सहित कई लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर पुलिस के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। उनका कहना है कि प्रशासन का काम नागरिकों की सुरक्षा करना है, न कि उन्हें प्रताड़ित करना है। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। एसपी नूंह ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी को मार्क कर दिया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी मामले में जो हमारा रीगढ़ का बच्चा नाजायज तरीके से पीटा गया है और शक के आधार की जो बात कहते हैं, शक तो दूर हो गया, 2 दिन बैठाए रखा उसी वक्त में, उसके बावजूद उस पर सख्ती की है, नाजायज तरीके से उसको टॉर्चर किया है, 3rd डिग्री उसको ऊपर इस्तेमाल किया है। उससे मिले हैं कि ये सीआईए तावड़ू ने जो किया है या कोई और भी पुलिस वाले ने किया है वो नाजायज़ है। पूछताछ का तरीका होता है, कानून के अधिकार हैं, लेकिन पूछताछ करने का तरीका ये नहीं है कि नाजायज़ किसी पर इतना जुल्म कर दिया जाएगा जो खाना कमाने के ना रहे बच्चा। तो ये जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। उसको नोटिस में लाने के लिए उसको हमने कंप्लेंट दी है और एसपी साहब ने उसको डीएसपी को मार्क कर दिया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। डीएसपी को मार्क कर दिया है। थे अपनी कार में मेरे को तावड़ू लेकर गए थे। उन्होंने बोला मेरे से, मैं पूछ रहा था उनसे, सर आप कहाँ पे ले जा रहे हैं मेरे को? उन्होंने बोला लड़की मिल गई है और वो तुम्हारा नाम ले रही है कि तुम्हारा मान के साथ ऐसे ऐसे थी। तो मैंने बोला चलो सर मैं देखता हूँ। मैं चल दिया उन लोगों के साथ में। तो वहाँ पे जाके मेरे से ना कोई बात की ना ही कोई चीज़ की। मेरे वहाँ पे जाते कपड़े उतार आए थे और मतलब कपड़े उतार कर मेरे पीछे को हाथ बांध दिए थे, ये यहाँ पे निशान है। तो उन्होंने कपड़े बांध उतरवा दिए। तो मेरे को उल्टा लेटा कर एक मेज पर, वहाँ पे पानी था, पानी का टप था, उसमें मेरे को तब तक दिया जाता था जब तक मेरी सांस बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी शरीर की। कम से कम 20 से 25 मिनट ऐसा किया मेरे साथ। और फिर उन्होंने वहाँ के बाद में अंदर ले गए कमरे में, मेरे को अंदर कमरे में ले जाने के बाद मेरे जितने भी मेरे बिल्कुल कच्चा वगैरह सब उतरवा दिए थे। तो उन्होंने मेरी जांघ थी जो ये इस तरह से फाड़ दी थी, दोनों 3 बार फाड़ी थी। उसके बाद में फिर मेरे ऊपर एक गोल सा पाइप था, उसके ऊपर मतलब 4 बंदे चढ़े हुए थे, उसको बोलते रूलर। तो वो रूलर फेरा था मेरे ऊपर। ये बात थी बस, और कोई बात नहीं थी। लीलाई क्या मामला था? ऐसा मामला है जी, हम 4 गाँव के आदमी थे। हमने उस बच्चा से 4 गाँव के ने खूब पूछताछ करी, पूरा का कोई रास्ता नहीं पसंद है और हमारा बच्चा नाजायज मारो। हमने विश्वास, बिरादरी को विश्वास तोड़ दिया पुलिस ने। हमने बहुत बच्चा दिया है, हमारा छूटा भी है और आज हमारा विश्वास तोड़ दिया। हिंदू एक हो गए। कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। मैं हमको न्याय मिले, हमारा बच्चा मारो जैसे सरकार न्याय दे। आज ये जमीयत-उल-उलमा मेवात का वफ्द और इलाके के दूसरे ज़िम्मेदारों का लोग एसपी साहब से, जो अभी 6 तारीख को हमारे एक रीगढ़ गांव के एक बच्चे को नाजायज़ तरीके से पुलिस ने जो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया है, वो तो अगर दोषी भी हो उसको भी पुलिस को इतना अधिकार नहीं है कि किसी दोषी को भी इतनी सख्ती से पीटा जाए कि वो चलने फिरने के काबिल ना रहे। तो एसपी साहब से भी हमने यही कहा है कि जब गांव वालों ने सुपुर्द कर दिया था आपको, सारे गांव ने मिल करके, और 2 दिन 3 दिन आपकी वो कस्टडी में रहा है, तो उस वक्त तक फिर झिरका पुलिस का सीआईए तावड़ू में उसको देना, तो ये क्या दर्शाता है? जबकि 31 तारीख को उनका कोर्ट मैरिज हो चुका है, ऑर्डर आ चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, तो शक तो उसी वक्त दूर हो गया था। तो फिर किस दबाव में, किस प्रेशर में, सोशल मीडिया पे जो चला और उसके प्रेशर में फिर ये इस तरह के जुल्म ज़्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और आप इसको ज़रूर, एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया है हमें, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट से, हाई कोर्ट से
ज़रूर इसके ख़िलाफ़ हम आगे तक जाएंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रशासन हमारी रक्षा के लिए है और प्रशासन ही हम पर जुल्म करने लग जाएगा तो फिर ये बिल्कुल भी बहुत खतरे की बात है। इस मामले में ये पकड़ा था और किस तरह की घटना हुई? वो घटना तो मालूम है कि एक बच्ची एक उसकी अपहरण की एक FIR दर्ज हुई थी, तो शक की बुनियाद पर उसको गांव वालों ने सुपुर्द किया था, वो पेश किया था, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। और बाद में फिर पता चला कि किसी दूसरे गांव किसी गैर मुस्लिम बच्ची का, प्रजापति लड़की का किसी गैर मुस्लिम ही लड़के से उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। तो वो 7 तारीख को कोर्ट मैरिज हो गया, 31 तारीख को, और 7 तारीख को उसके साथ ये जुल्म ज़्यादती होती है। तो उसके खिलाफ हमने SP से गुजारिश की है कि इसको जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने ज़्यादती की है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो।